इस वीडियो में हम वेबसाइट्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि वेबसाइट्स आप कहाँ पे और कैसे बना सकते हो। फिर आगे की वीडियो में हम उसको डिटेल में देखेंगे। मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था और कई टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाओ, क्योंकि इसमें आप अगर चाहो तो आप अपना बिज़नेस भी चार्ट कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान काम हो गया है। तो ये 20 मिनट का शायद वीडियो होगा जिसमें हम एक चार्ट का ओवरव्यू करेंगे। और आपको लगेगा कि मेरी हिंदी में थोड़ा एक्सेंट है, क्योंकि मैं इतनी बात नहीं करता और मेरा सिखाने का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सालों से इंग्लिश रहा है। तो मेरे दिमाग को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुझे शब्द ढूंढने पड़ते हैं। इसके लिए मेरी हिंदी इस तरह से आती है। अगर आप मुझसे बात करोगे तो शायद नॉर्मल हिंदी आएगी। पर मेरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं आपको सरलता से, आसानी से, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहली बात, जब वेबसाइट की बात आती है, जैसे इंटरनेट की चीज़ है, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट है simpletech.ca, उसे डोमेन कहते हैं। तो आप अपना खुद का डोमेन बाय कर सकते हो। इंडिया में भी आपको मिलेंगे, जैसे उसे रजिस्ट्रार कहते हैं, इंटरनेट रजिस्ट्रार। जैसे आप godaddy.in पर भी जाओगे तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, जैसे कि timesofIndia.com। तो उसी तरह आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई और .in मिल सकता है, जिसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ₹249। .me, .co, .info और .com यहाँ पे उन्हें 99 दिया है, मगर यहाँ पे कुछ स्टार है, इसका मतलब कि नीचे कहीं नोट होगी कि दूसरे साल में पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये हर साल की एक फ़ी होती है जिसे आप बाय कर सकते हो। अब इसे बाय करने के बाद वेब होस्टिंग होती है कि आपने डोमेन तो बाय कर लिया है, मगर आपको सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा कि जब आप टाइप करोगे आपकी डोमेन या कोई भी दुनिया में टाइप करेगा तो वो कौन से सर्वर को जाएगा जो आपको वेबसाइट को होस्ट करेगा। तो उसके लिए GoDaddy, Bluehost और इंडिया में और भी कई कंपनीज होगी जिसे आप रिसर्च कर सकते हो। मगर कोशिश करना कि कोई भी कंपनी हो, भले ही प्राइस अच्छा हो कि ना, उसका रिसर्च करना, रिव्यू देखना, लोग क्या कहते हैं। 30 डेज़ मनी बैक गारंटी हो तो अच्छी बात है, ताकि अगर आपको पसंद ना आए तो आप कर सकते हो। और कई वेबसाइट्स जो होती है वेब होस्टिंग की कंपनी, तो यहाँ पे जैसे ये होस्टिंग है, इस पे मैं जाऊँगा यहाँ पे और ये वेब होस्टिंग यहाँ लिखा हुआ है। और ये वर्डप्रेस की भी होस्टिंग है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उनकी जो सर्विस होती है उसकी मंथली प्लान होते हैं। तो यहाँ पे ये 99 रुपीज़ अ मंथ, स्टार्टर, इकोनॉमी, और उसकी सब डिटेल्स होती है कि कई लिमिट करते हैं कि आपको कितनी बैंडविड्थ मिलेगी या आपके वेबसाइट पे कितनी चीज़ स्टोर कर सकते हो। और जैसे कि इसकी जो इकोनॉमिक प्लान है उसमें वो डोमेन जो है वो फ्री दे रहा है। तो ये बहुत सारी कंपनीज कर रही है कि आपको, अगर आप उनके साथ 1 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो आपको हर साल वो आपका डोमेन बाय करते रहेंगे, तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये यहाँ पर ये ईमेल का कुछ चेक कर रहे हैं, मगर दूसरी कंपनी है जैसे Bluehost, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वर्डप्रेस होस्टिंग पे आता हूँ। तो ईमेल का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बिज़नेस है या किसी का भी बिज़नेस है, तो आप अगर gmail@gmail.com का ईमेल एड्रेस देते हो और अगर आप अपनी खुद की कंपनी का ईमेल एड्रेस देते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो ये होस्टिंग के साथ आपको आपका खुद का ईमेल एड्रेस फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे ये इनकी प्राइसिंग है जो आप देख सकते हो। और भी बहुत सारी डिटेल्स होते हैं। अब इसके साथ कभी भी ख्याल में रखना कि हो सके तो जैसे कंट्रोल पैनल होता है या सी पैनल कहते हैं, तो जिस कंपनी के साथ भी करो चेक करना कि सी पैनल हो। सी पैनल से ये होता है कि कई जो एप्लीकेशंस ऐड करने के होते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। वर्डप्रेस और इस सब चीज़ को मैं बाद में और भी डिटेल में कवर करूँगा 3rd या 4th वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊँगा। अब ये था पेड सिस्टम। अगर आपको फ्री में करना है तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, wordpress.com और blogspot.com या .ca, जो मैं कनाडा में हूँ तो .ca आ जाता है। और भी कई कंपनी है जैसे कि weebly.com। तो इन सब के साथ आपको फ्री में वेबसाइट मिल सकती है जिसे कहते हैं सब डोमेन।
ओके तो जैसे कि देखिए ये amirp1.wordpress.com ये मैंने टेस्ट के लिए बनाया है wordpress.com पे, और ये मेरा blogspot का है amirstech.blogspot। तो इसे सब डोमेन कहते हैं जो वो आपको फ्री में वेबसाइट क्रिएट करने देते हैं। और अगर आप चाहो तो आप डोमेन बाय कर सकते हो, जैसे मैं चाहूँ तो amir.com अगर अवेलेबल है तो उसे बाय करके, और फिर ये मेरी वेबसाइट फ्री में होस्ट करेगी। जब भी कोई amir.com टाइप करेगा तो उसे ये amirtech.blogspot वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ले आएगा। तो उससे आपका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, मगर यहाँ पर जो है आप लिमिटेड रहते हो, ये जो ब्लॉगस्पॉट है और वर्डप्रेस, क्योंकि आपको जब आपका खुद का वेब होस्टिंग होता है तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, ज़्यादा पावर होता है और आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। मगर थोड़े लोगों के लिए ये इनफ रहेगा। तो आपको ये wordpress.com दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। गेट स्टार्टेड यहाँ पे आप प्लान्स भी चेक कर सकते हो कि इनके प्लान्स क्या है। ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं डोमेन बाय करने में और साथ में आपकी वेबसाइट बनाने में। सिर्फ डोमेन का ही चार्ज करेंगे, आपको बाकी का नहीं करेंगे। अगर आप इनकी फ्री वेबसाइट यूज़ करते हो तो वो नीचे उनकी एडवर्टाइजिंग आती है, तो वो आप हटा नहीं सकोगे। ब्लॉगस्पॉट में फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी खुद की ऐड से पैसे बनाना चाहते हो इंटरनेट पर, तो ये ब्लॉगस्पॉट जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। तो उसमें बहुत ही आसानी तरीके से आप साइट पे एड्स दिखा सकते हो और आपका जो एडसेंस का जो रेवेन्यू अकाउंट होता है उसे ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी से इसमें ऐड कर सकते हो, जिसके बारे में हम दूसरी या तीसरी वीडियो में देखेंगे। तो ब्लॉगस्पॉट का ये फ़ायदा है कि आप और भी आसानी से कर सकते हो वर्डप्रेस के। पर वर्डप्रेस भी काफ़ी अच्छा है, तो आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। अब हम आते हैं जो wordpress.org होता है। अब ये जो है ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। मैंने मेरी वेबसाइट भी wordpress.org जो होता है उस पर बनाई है, मगर इसके लिए आपके पास वेब होस्टिंग होनी चाहिए। ये आपके घर के कंप्यूटर पे भी सेटअप कर सकते हो, मगर वो थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसके लिए जैसे कि ये GoDaddy और Bluehost या ऐसी जो वेब होस्टिंग कंपनी होती है, ये सारी कंपनी आपको वर्डप्रेस आसानी से इंस्टॉल करने देंगे। cPanel ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, कई दूसरे लोग की दूसरी चीज़ भी होगी, मगर उसे वन क्लिक इंस्टॉल कहते हैं कि एक क्लिक किया और इंस्टॉल हो गया। और वर्डप्रेस में आप बहुत सारी थीम्स होती है, अलग अलग लुक्स बना सकते हो जैसे आप देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट करती है। जैसे कि आपकी वेबसाइट फ़ोन पे देख रहे हो या टैबलेट पे या कंप्यूटर पे, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिव कहते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसे मैनेज कर सकते हो। अपना शॉपिंग कार्ट बना सकते हो अगर चाहो तो बहुत ही इजी है, बहुत ही कस्टमाइजेबल है। आप इसके ज़रिए पैसे भी बना सकते हो, आप खुद दूसरों के लिए वेबसाइट बना सकते हो, और अगर फिर चाहो थोड़ी और डिटेल में जाके या खुद डिज़ाइन करनी हो तो आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हो और आप बीच में क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके फ्रीलांसर से काम करवा सकते हो। और आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे। freelance.com है, fiverr.com है, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे फ्रीलांसर मिलते हैं। तो ये wordpress.org होता है। तो ये फ़र्क है wordpress.org और wordpress.com के बीच। और ज़्यादातर जो वेब होस्टिंग कंपनी होती है तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि किस कंपनी के पास रीसेलर प्रोग्राम है। तो आप अपना एक बड़ा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो वेब होस्टिंग कंपनी के साथ, और बाकी के जो दूसरे आपके क्लाइंट्स हैं उन सभी की वेबसाइट्स आपके अंडर में रहती है। तो आप एक लम्प सम अमाउंट पे कर देते हो कंपनी में, फिर ये कंपनी कहेगी कि आपको मैं 20-30 कई बहुत भी ज़्यादा वेबसाइट आपके अंडर में आने दे सकते हैं। तो फिर आप क्लाइंट्स को मंथली जो भी चार्ज करना चाहो कर सकते हो, वेबसाइट होस्टिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, चेंजेस करने के लिए, उसके लिए फिर आप अलग से चार्ज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया आपके लिए बन सकता है। आप अब कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट करके उनको ऑनलाइन ला सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है वेब होस्टिंग के बारे में। आपकी इसके बारे में सोच सकते हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स की होस्टिंग वेबसाइट पे जाके रिसर्च करो कि उनके फीचर्स क्या है और अलग अलग क्या क्या ऑप्शंस होते हैं।
आपको दिखेगा कि जैसे आप होस्टिंग में जाओगे तो वहाँ पे विंडोज़ होस्टिंग होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग होता है, तो आप इसे देख सकते हो कि इनका मतलब क्या है और स्टडी कर सकते हो। तो अगली वीडियो में हम wordpress.com और ब्लॉगस्पॉट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उसे एडिट किया जाता है, और फिर आगे जाके हम wordpress.org के बारे में बात करेंगे।